वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिस्टम कॉल एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। सिस्टम कॉल्स क्या है? सिस्टम कॉल जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एक तो आपने प्रोग्राम लिखा तो हार्ड डिस्क पे वो रहता है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन मेमोरी में लोड होता है और तब हम उसे प्रोसेस कहते हैं। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को बहुत से कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क, इसकी आवश्यकता होती है। इवन जब प्रोसेस बनता है तभी एक उसको मेमोरी एलोकेट होती है, तो वो भी एक रिसोर्स है। मेमोरी को भी यूज कर रहा है तो मेमोरी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो मेमोरी एलोकेट होती है। तो इस तरह से जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो यूजर मोड में, तो उसको सिस्टम कॉल्स इन्वोक करता है। और सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कहाँ होती हैं? ये कर्नल मोड में होती है। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यदि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसे जिस भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उसके लिए वह कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिक्वेस्ट थ्रू अ सिस्टम कॉल जाती है, तो कर्नल उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से वो जो है सर्विसेज वापस जो है प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कभी भी यूजर प्रोग्राम रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले वह कर्नल को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कर्नल उस रिसोर्स को एक्सेस करता है, उसके हिसाब से उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करता है। जब हम प्रोग्रामर व्यू में हैं, मतलब प्रोग्रामिंग, जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर व्यू में तो रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप सब बच्चों ने C++ कर रखा है, C भी कर रखा है, तो printf स्टेटमेंट है या cout स्टेटमेंट है। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि आपको मॉनिटर पे कुछ प्रिंट कराना है, तो मॉनिटर रिसोर्स को यूज करना है। तो हम तो उसके लिए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली सेम क्या है, वो इन्वोक किसके थ्रू होगा? सिस्टम कॉल के थ्रू होगा। सिस्टम कॉल क्या है? एक असेंबली लैंग्वेज रूटीन है जिसको कौन एग्जीक्यूट करता है? कर्नल एग्जीक्यूट करता है उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो मॉनिटर को एक्सेस करना है तो वो प्रिंटफ एक तरह से राइट ऑन द मॉनिटर, है ना। तो ये सिस्टम कॉल इन्वोक होगी क्योंकि मॉनिटर एक रिसोर्स है। इसी तरह से उसके हिसाब से उसका जो एग्जीक्यूशन होगा उसके हिसाब से हमें प्रिंटफ का जो भी आउटपुट है हमें मॉनिटर पे शो होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग मोड में हैं तो हम लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब वो प्रोग्राम रन होता है तो वह उनको कर्नल सर्विसेज के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्या से हम डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन क्या है इसकी? द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या हैं? एक्चुअली दे आर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं या रूटीन्स हैं असेंबली लैंग्वेज, और ये दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मैनुअल्स यूज्ड बाय असेंबली लेवल प्रोग्रामर्स। सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली मेड व्हेन ए प्रोसेस इन यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड में उसको कोई भी एक्सेस करना है, रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो वो सिस्टम कॉल डायरेक्ट भी, कुछ जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ में भी कुछ हैं, तो डायरेक्ट सिस्टम कॉल भी हम इन्वोक कर सकते हैं प्रोग्राम में। लेकिन नॉर्मली हम क्या है, यदि C लैंग्वेज या C++ में कर रहे हैं तो हम लाइब्रेरी फंक्शन के रूटीन्स के थ्रू हम रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। तो वो देन इट रिक्वेस्ट द कर्नल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज वाया सिस्टम कॉल। A request that a program makes in the kernel through a software interrupt। तो ये सब क्या है? सिस्टम कॉल्स की डेफिनेशंस हैं कि सिस्टम कॉल कैसे इन्वोक होता है। तो सिस्टम कॉल हमेशा एग्जीक्यूट होता है। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कीबोर्ड पे आपने कुछ लिखा,
डेट, डेट। अब आप डेट लिखा, आपको रिस्पॉन्स आ गया कि आज की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। कीबोर्ड यदि मान लीजिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर रहे हैं, डॉस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो सिस्टम से हमने इंफॉर्मेशन मांगी डेट, लेकिन इंटरनली क्या होगा कि कर्नल मोड में डेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा और उसके हिसाब से सिस्टम से हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त चाहिए होगी वो हमें मतलब वो सर्विस जो है कर्नल जो है हमें प्रोवाइड करेगा। यह मैंने एक एग्जांपल लिया है सिस्टम कॉल का। Suppose a high level program is written a copy content of one file to another, then series of system call generated by operating system are as follows। आपने एक प्रोग्राम लिखा है एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करने का। अब सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तो प्रोसेस क्रिएट होगा। क्रिएट प्रोसेस ये क्या है, सिस्टम कॉल है, क्रिएट प्रोसेस को क्रिएट करना। फिर उस प्रोसेस को जब वो मेन मेमोरी में लोड होगा तो मेमोरी एलोकेट होगी, तो ये क्या है, एलोकेट मेमोरी, ये क्या है, सिस्टम कॉल है। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूशन में होगा तो एग्जीक्यूट प्रोसेस सिस्टम कॉल होगा। फिर एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो फर्स्ट फाइल को हम रीड मोड में खोलेंगे, तो इसके साथ में इसका एट्रीब्यूट होगा कि रीड मोड में खोलनी है, ओपन फाइल सिस्टम कॉल होगी। ये आपने तो ऐसे प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं इसका मतलब है कि ये इंटरनली इस तरह से कर्नल से रिक्वेस्ट होगी, कर्नल उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो ये सिस्टम कॉल्स होंगी। ठीक है, फिर जिस फाइल में आपको कॉपी करना है उसको भी आप क्रिएट करेंगे, उसको भी ओपन करेंगे, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके भी आप गेट फाइल एट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसके एट्रीब्यूट किस में होंगे, राइट मोड में होंगे। मतलब सोर्स फाइल को रीड मोड में खोलेंगे, डेस्टिनेशन फाइल को आप राइट मोड में खोलेंगे। फिर नाउ सीरीज ऑफ रीड एंड राइट सिस्टम कॉल जनरेटेड टिल द कंप्लीशन ऑफ फाइल, जब तक कि फर्स्ट फाइल दूसरी फाइल में कॉपी नहीं हो जाती तब तक कि आप रीड राइट सिस्टम कॉल जनरेट होते रहेंगे। इंटरनली वो एक फाइल से रीड करेगा, दूसरी फाइल में राइट करेगा। और मान लीजिए कोई बीच में एरर आ जाती है तो ये भी एक सिस्टम कॉल है, सेंड द एरर मैसेज। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाएंगी तो क्लोज द फाइल्स, बोथ फाइल्स को क्लोज किया जाएगा। और जब कंप्लीट आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट प्रोसेस, और जैसे प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी, तो मेमोरी इज डी एलोकेटेड। तो ये क्या है, ब्रैकेट्स में जो लिखे हैं ये इंटरनली सिस्टम कॉल, आपने जिस हिसाब से प्रोग्राम लिखा आपको लग रहा है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इंटरनली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट होती हैं। Now we will discuss the types of system call। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग वेरियस पर्पजेस के लिए सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है, जैसे कि इनिशिएशन करना प्रोसेस को, टर्मिनेट करना, प्रोग्राम सिंक्रोनाइजेशन है, बहुत से फाइल ऑपरेशंस हैं, या फिर हमें सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, या कोई कम्युनिकेशन करना है एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ में। इस तरह से इन सभी के आधार पर इसे निम्न ये कितने पांच भागों में इसको डिवाइड किया गया है: प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये मतलब ये कि जो फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, उसको लोड करना, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। इसी तरह से फाइल से रिलेटेड होंगी रीड फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल। डिवाइस से रिलेटेड होंगी, डिवाइस सब आ जाती हैं आपकी, इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, इवन हार्ड डिस्क होगी या मेमोरी होगी, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आ गया। तो इस तरह से इनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है सिस्टम कॉल को। सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल। दीज सिस्टम कॉल्स डील्स विद प्रोसेस सच एज प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस। ये मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहेगी बच्चों। क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, लोड, एग्जीक्यूट, एंड अबॉर्ट, मतलब या एक तो नॉर्मल एंड होना और एक बीच में आपको उसको अबॉर्ट करना या टर्मिनेट करना, फोर्सफुली टर्मिनेट करना। आप किसी प्रोसेस को फोर्सफुली बंद करते हैं, और या फिर प्रोसेस के क्या एट्रीब्यूट होंगे, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, और प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना या फ्री करना मेमोरी को। तो ये सारी जो इस तरह की सिस्टम कॉल्स हैं दीज आर रिलेटेड विद द प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। दीज सिस्टम्स कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन सच एज क्रिएटिंग ए फाइल, रीडिंग ए फाइल,
राइटिंग इनटू ए फाइल एटसेट्रा। तो इससे एग्जांपल हैं क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन, क्लोज, गेट फाइल एट्रीब्यूट, सेट फाइल एट्रीब्यूट मतलब रीड में खोलना है आपको, अपेंड मोड में खोलना है, या रीड और राइट दोनों के मोड में खोलना है। इस तरह से उनके फाइल्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये गेट फाइल एट्रीब्यूट, सेट फाइल एट्रीब्यूट, रीड करना, राइट करना या रीपोजिशन करना, तो ये सारे जो हैं फाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो इनके लिए जो सिस्टम कॉल्स होंगे वो फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। दीज सिस्टम कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनिपुलेशन सच एज रीडिंग फ्रॉम डिवाइस बफर्स, राइटिंग इनटू डिवाइस बफर्स। तो जब भी डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए प्रिंटर है, आपको कुछ प्रिंट एफ स्टेटमेंट से प्रिंट स्क्रीन पे ना प्रिंट करा के मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है, तो आप प्रिंटर अब एक रिसोर्स है, वो एलोकेट होगा, वो डी एलोकेट होगा। तो इस तरह से इंटरनली कर्नल क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा। मान लीजिए हो सकता है कि प्रिंटर कोई और रिसोर्स यूज कर रहा होगा, क्योंकि रिसोर्सेस आर शेयर्ड अमॉन्ग द वेरियस प्रोग्राम्स। तो कोई और रिसोर्स यूज कर रहा हो तो वो फ्री होगा, फिर उसको रिक्वेस्ट आएगी, फिर उसको वो एलोकेट करेगा प्रोसेस को, फिर वो रिलीज करेगा। तो इस तरह से इंटरनली ये कर्नल मोड में, ये सब कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। तो रिक्वेस्ट सर्विस, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड, राइट, रीपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, अटैच डिवाइसेस, डी अटैच डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। दीज सिस्टम कॉल्स आर यूजफुल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दे आर आल्सो डील विद क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग ए कम्युनिकेशन कनेक्शन। मान लीजिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कि आप प्रोसेस और प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तब ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स काम में आती है। या फिर कोई बीच में इंटरप्ट आ गया तो आपको कोई मैसेज भेजना है, तो सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, क्रिएट कनेक्शन, डिलीट कनेक्शन, अटैच रिमोट डिवाइसेस, डी अटैच रिमोट डिवाइसेस, ट्रांसफ़र स्टेटस इन्फॉर्मेशन की वो रेडी है या एक्टिव है या डीएक्टिव है, इस तरह की स्टेटस, डिवाइस की क्या स्टेटस है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन का आपस में आदान प्रदान करना। तो ये सब चीज़ें जो इनके लिए जो सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं वो सारी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ये हमें यदि ऑपरेटिंग सिस्टम या से कोई भी हमें इंफॉर्मेशंस चाहिए या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, तो उस केस में हम इन सिस्टम कॉल्स को यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने यूज भी की होंगी, जैसे आप डेट देखते हैं, टाइम देखते हैं, गेट डेट और टाइम, सेट डेट या नया डेट या टाइम सेट करना, गेट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, सेट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल जैसे आप लोगों ने लाइनक्स नहीं किया है, जैसे लाइनक्स में या यूनिक्स में एक कमांड होती है PID, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन को मतलब देखना कि कौन सा प्रोसेस, या उसके पेरेंट प्रोसेस को देखना या चाइल्ड प्रोसेस को देखना। इस तरह से बहुत सारे IDs होते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम पैरामीटर्स, ये सारी जो हैं सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो वो आपकी आती है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंतर्गत। तो वापस से मैंने फिर से प्रीवियस स्लाइड को लिया है। तो ये देखिए, जो भी हमने अभी सिस्टम कॉल्स को हमने डिस्कस किया था, क्रिएट प्रोसेस, एलोकेट मेमोरी, एग्जीक्यूट प्रोसेस, ओपन फाइल, क्रिएट फाइल, रीड, राइट, ये सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े अभी। तो ये सारे क्या हैं, आपके सिस्टम कॉल्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम कॉल। तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नियर अबाउट 300 सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है। विंडो है, इट हैज़ क्लोज टू 700 सिस्टम कॉल्स। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो ये एक जनरल टॉपिक था आपका सिस्टम कॉल। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो होगा उसके अंदर हम सिस्टम प्रोग्राम, जो आपका लास्ट एक तरह से टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।